शिल्पा की बात सुनकर देव ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खुद से अलग कर सकती हो? तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूट जाएगी? तो तुम बिल्कुल गलत हो। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। देव और शिल्पा नहीं जानते थे कि वहां कोई और भी था जो उनकी बातों को सुन रहा था। पायल अपनी जगह किसी पुतले की तरह जम गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। देव के लिए जैसे वो पल ठहर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एहसास हो रहा था आखिर वो क्या था। शिल्पा कुछ देर बाद उससे दूर हो गई और अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बिना कुछ कहे वहां से चली गई। देव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिल्पा देव की जिंदगी से जा चुकी थी और देव के पास उसे जाने देने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। शिल्पा को खुद से दूर जाते देख देव को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो हालात से मजबूर था। उसे खुद से ज्यादा शिल्पा की चिंता थी और इसीलिए वो शिल्पा से दूर होने के लिए तैयार था। देव ने लंबी सांस ली और वापस हॉल की तरफ जाने लगा, लेकिन वहां पायल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पायल की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे और उसका चेहरा देखकर देव समझ गया था। पायल को देखकर देव ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। देव ने पायल से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? मैं शिल्पा को समझा रहा था, लेकिन वो मुझसे नाराज होकर चली गई। कुछ समय बाद वो खुद वापस आ जाएगी। तुम्हें उसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। शिल्पा गुस्से में कुछ भी कर सकती है। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो देव से क्या कहे। उसने अभी अभी जो कुछ भी देखा था उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। पायल ने साफ साफ शिल्पा की आंखों में छुपे आंसू देखे थे। पायल को पहले भी कई बार शक हुआ था, लेकिन वो हमेशा इस बात को अपने मन का वहम समझकर टाल देती थी। पर आज जो कुछ भी हुआ था उसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। पायल इससे पहले कुछ कह पाती, देव वहां से चला गया, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पायल ने उसे और शिल्पा को साथ में देख लिया था या नहीं। हमेशा की तरह आज भी देव ने पायल को नजरअंदाज कर दिया था, जैसे उसे उसके दुख से कोई मतलब ही नहीं था। पायल ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वहां से बिना किसी को कुछ कहे चली गई। वो जल्द वहां से दूर जाना चाहती थी ताकि किसी तरह से अपने आप को समझा सके। वहीं देव शिल्पा के बारे में सोचकर परेशान था। उसके आसपास सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका पार्टी में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों की तरफ से थ्रो की गई पार्टी को वो मिस नहीं कर सकता था। उसके दोस्तों ने बड़े मन से उसके लिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। देव नहीं चाहता था कि आज वो किसी और को अपनी वजह से तकलीफ दे। उससे ऑलरेडी 2 लोग नाराज हो गए थे। पहली तो शिल्पा थी, जिसने एक तरह से देव को खुद से दूर रहने के लिए कहा था, और दूसरी पायल, जो वहां से जा चुकी थी। देव के एक दोस्त ने उससे पूछा, यार पायल कहाँ है? अभी तो यहीं थी, लेकिन कुछ देर से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। देव ने अपने दोस्त से बहाना बनाते हुए कहा, अरे कॉलेज की वजह से थक गई थी, इसलिए वो घर चली गई है। बाय द वे उससे तुम्हारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी लगी। तो देव के उस दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे यार तुम्हारे लिए तो कुछ भी। हम लोगों ने बहुत पहले इस बारे में प्लान किया था और बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम वापस आ जाओ। जानते हो, हमने तुम्हारे और पायल के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था, लेकिन अब लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। खैर तुम बताओ, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? देव ने कहा, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो। वैसे तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग तो कैंटीन में बैठकर भी कुछ खा सकते थे। हाँ? मैं तो उसी में खुश हो जाता। तभी देव के दूसरे दोस्त ने कहा, अरे ऐसे कैसे? तुम हम लोगों को हर वीकेंड एक अच्छे नाइट क्लब में ले जाकर पार्टी देते हो। तुमने हमें न जाने कितनी बार पार्टी दी है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम तुम्हारे लिए कुछ करें। हमारी तरफ से ये थैंक यू गिफ्ट था, क्योंकि तुम हमारे साथ रहे और हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। वैसे हम तुम्हारे आने से खुश है देव, लेकिन कॉलेज में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। रिजर्व स्टूडेंट अब कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। हम उन्हें डरा नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज का मैनेजमेंट आजकल उन लोगों पर मेहरबान है। यह सब उस ध्रुव की वजह से हुआ है। उसी ने सभी रिजर्व स्टूडेंट को निडर रहना सिखा दिया। उसकी वजह से पूरे कॉलेज में हम लोगों की इमेज खराब हो गई है।
और हमारे साथ के कुछ लोग हमारे ही खिलाफ बातें करने लगे हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हमारे खिलाफ डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर देंगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे रहते ऐसा कुछ होगा। हम सब तुम्हारे साथ है देव, बस तुम्हें हमें यह बताना है कि अब हम आगे क्या करें। हमारी तो समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ तुम ही एक हो जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। देव अपने दोस्त की बात सुनकर बोला, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे इस ध्रुव को एक अच्छा सबक मिलेगा और कुछ दिनों बाद उसका उड़ना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, जब तक हमारा डर कायम है तब तक हमारा राज चलता रहेगा। जिस दिन वो हमसे डरना भूल जाएंगे उस दिन हमारा राज खत्म। हमें अपने डर को बनाए रखना होगा। हम ध्रुव को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसे कुछ भी करेंगे तो डिपार्टमेंट तक बात पहुंच जाएगी। उसकी तरफ बहुत से लोग हैं, इसलिए हमें दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स को डराना होगा। उन्हें कॉलेज से बाहर डराओ ताकि लोग कॉलेज में संभल कर रहे। कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन कॉलेज के बाहर उनका कोई रोल नहीं है। हमें अब जो भी करना है कॉलेज के बाहर करना है, और ध्यान रहे कि इसमें किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे अपना डर बनाओ और उन लोगों को यह यकीन दिलाओ कि जो कोई भी ध्रुव के साथ रहेगा उसके साथ बहुत बुरा किया जाएगा, और जब ध्रुव अकेला पड़ जाएगा तब हम उसे निशाना बनाएंगे और सही मौका देखकर उसे ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि आज के बाद फिर कभी हमसे मुड़कर कुछ नहीं कह पाएगा। मैं कुछ ही दिनों में अपने सभी दोस्तों को कॉलेज वापस ले आऊंगा और उसके बाद हम सभी एक होकर फिर से अपने काम में लग जाएंगे। जब तक तुम दूसरे स्टूडेंट को हैंडल करो और मैं ध्रुव के बारे में सोचता हूं। इस बार ध्रुव बच नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। अब तक मैं उसके साथ आराम से पेश आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक मामूली स्टूडेंट है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे उसी की लैंग्वेज में बताऊंगा कि हमसे उलझने का अंजाम क्या होता है। ये कॉलेज हमारा है और हमारी फीस और डोनेशन की वजह से यहां इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। इन सब पर हमारा पहला हक है, उसके बाद किसी और का। हमें याद रखना होगा कि हम कौन है। अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट करो और उनकी मदद से ध्रुव के पीछे खड़े लोगों को डराओ। अगर वो लोग डर गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हर हाल में उन्हें ये नहीं भूलने देना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सभी को अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा और अपने अपने हिसाब से जितना भी कर सकते हो वो करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। याद रहे, मेरे और ध्रुव के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। उसके साथ क्या करना है और कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। चाहे कोई भी आए, हमें उससे रोकना है। मेरे अलावा किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए और ना ही इन सब में किसी का नाम आना चाहिए। इसके बाद कुछ और वक्त तक वहां रुकने के बाद देव अपने घर चला गया। आज उसे कॉलेज छोड़ने के लिए ड्राइवर आया था और इस वक्त वही गाड़ी चला रहा था। रास्ते में देव को पायल और शिल्पा का ख्याल आ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। देव नहीं जानता था कि आज का दिन उसके लिए भारी पड़ने वाला था। आज के दिन ही उसने कॉलेज ज्वाइन किया था और आज के ही दिन वो एक बार फिर से मुसीबत में घिरने वाला था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वो आराम से शिल्पा को समझा लेगा, लेकिन शिल्पा समझने को तैयार नहीं थी। शिल्पा के अंदर यह बदलाव देखकर देव भी हैरान था। आज से पहले शिल्पा ने देव की किसी बात को नहीं टाला था। शिल्पा का बर्ताव देखकर देव समझ गया था कि हो ना हो शिल्पा उससे किसी बात को लेकर नाराज थी। इतने दिनों तक उसने अपने मन में बात को दबाकर रखा था और आज उसकी पूरी भड़ास बाहर निकल आई थी। देव सोच में पड़ गया था कि आखिर शिल्पा किस बात को लेकर नाराज थी। शिल्पा की यही प्रॉब्लम थी कि वो कभी किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करती थी और वो अपने अंदर बात को दबा लेती थी और फिर उसी बात को बार बार सोचकर परेशान होती थी। शिल्पा देव से पहले भी कई बार नाराज हुई थी, लेकिन तब देव उसे आराम से मना लेता था। शिल्पा ने कभी उससे नहीं कहा कि अब से वो उससे ना मिले या उससे दूर रहे, लेकिन आज की उसकी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि अब शिल्पा देव के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। शिल्पा देव से नाराज थी, लेकिन उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसे गले लगा लिया। देव समझ गया था कि कोई ऐसी बात जरूर है
जो शिल्पा को अंदर से परेशान कर रही है, और इसी वजह से आज शिल्पा उससे नाराज है। देव ने सोच लिया था कि अब जब तक ये बात पता नहीं चल जाती तब तक वो शिल्पा के सामने नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए देव ने सोचा था कि वो शिल्पा को थोड़ा समय देगा। अब चूंकि वो कॉलेज में वापस आ गया था, इसलिए उसके लिए शिल्पा पर नजर रखना आसान हो गया था। उसे बस इस बात को इंश्योर करना था कि शिल्पा अपने बदले के लिए कुछ उल्टा सीधा न कर दे। देव को ध्रुव की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि ध्रुव किसी भी प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन शिल्पा मुसीबत में फंस सकती थी। शिल्पा बड़ी कंजर्वेटिव थी और अपने इमोशंस को कभी खुद पर हावी नहीं होने देती थी, लेकिन आज देव ने उसके अंदर एक कमजोरी देखी थी। शिल्पा जो भी कह रही थी वो बिना सोच समझ कर कह रही थी, इसलिए वो कोई गलती कर सकती थी। जहां एक तरफ देव इस उधेड़बुन में था कि शिल्पा उससे क्यों नाराज है, तो उधर शिल्पा अपने अंदर के दुख को किसी तरह कम करने की कोशिश कर रही थी। वो एक पल के लिए भी देव से अलग नहीं हो सकती थी, लेकिन उसे पता था कि देव उसके लिए ऐसा नहीं सोचता था। इतने लंबे समय से शिल्पा जिस उम्मीद के सहारे जी रही थी, आज वो खत्म हो चुकी थी। आज उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि देव उससे प्यार नहीं करता है। शिल्पा और देव को यूं साथ देखकर अब क्या करेगी पायल? क्या वो इस इंसिडेंट को भुलाकर दोबारा देव के पास आ जाएगी? और क्या शिल्पा अपनी फीलिंग्स को देव से छुपा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।